वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए संपूर्ण ऋषि परंपरा को, संपूर्ण गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए इस पवित्र प्रांगण से दिव्य भाव विचारों के साथ, उच्च भाव चेतना के साथ हम सब दिव्य आत्माएं यहाँ पर बैठे हैं। और जो आज हम यहाँ सब हैं, हमारे सब यहाँ महापुरुष विद्यमान हैं। वास्तव में यह धरती, यह राष्ट्र तो गौरव है, लेकिन महाराष्ट्र महागौरव का, स्वाभिमान का, अपनी संस्कृति का और संस्कारों का आधान करने वाला यह यशस्वी प्रांत है। और यह भूमि राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज की, यह भूमि संत गाडगे जी महाराज की भूमि है। हम ऐसे कितने कितने महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके तपस्या से, उनके पुरुषार्थ से अपने आप को आप्लावित करते हैं, अभिसिंचित करते हैं। जब इतनी पावनी परंपरा है और हम अपने जीवन को दिव्य ना बना पाए, ये हो नहीं सकता। चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई शीर्ष नेतृत्व हो, जो अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है, उससे कोई अछूता रह नहीं सकता है। इसलिए हमको गौरव होना चाहिए कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, इस महाराष्ट्र में जन्म लिया है, जो जन्म जन्मांतरों के पुण्य का पवित्र फल है। आप 18 जिलों से यहाँ पर हमारे सभी यशस्वी जिला प्रभारी, जिला कार्यकारिणी और सभी भाई बहन यहाँ आए हैं। आप सबका भी जोरदार अभिनंदन करिए। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस युग में जन्म लिए हैं जब योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को बदलने का कार्य किया है। और यह वास्तव में भारतवर्ष का सौभाग्य है, यह इस संस्कृति का सौभाग्य है। क्योंकि जब जब कोई अकाल आता है, कोई व्यक्ति एक भगवान का स्वरूप लेकर के, वह दैवी संपत्ति से युक्त होकर के जीव और जगत के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा, कि कल्याण के लिए आता है। और ऐसे ही हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप में, इस विग्रह में हम अनेक देवी देवताओं का, अनेक ऋषि ऋषिकाओं का, अनेक वीर वीरांगनाओं का जो पौरुष, जो पुरुषार्थ, जो तप, जो अहर्निश कटिबद्धता है, जो समर्पण है, तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के स्वरूप में हम देखते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। कल आदरणीय लप्पी भैया बोल रहे थे कि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जो जीवन है, वह वास्तव में, जैसे अभी सागर जी महाराज बोल रहे थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। और आज हम यहाँ सब बैठे हैं, सब महापुरुष, सब दिव्य आत्माएं यहाँ पर बैठे हैं, ये साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है। क्यों? क्योंकि हमने जन्म जन्मांतरों में ये कार्य किया है। जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है, वही संस्कार जागृत होकर के इस युग में, योग युग, ये परिवर्तन का युग है। योग धर्म ये राष्ट्र धर्म है, योग धर्म ये विश्व धर्म है, योग धर्म आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का धर्म है। इसलिए यह अपनी संस्कृति का,
अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा का गौरव जागृत करने का समय है। यह समय स्वर्णिम काल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह समय बड़ा अनमोल है। इस समय का सदुपयोग करके जैसे हमारे गुरु ने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है, विकल्प रहित संकल्प के साथ उन्होंने देश और दुनिया को बदलने का काम किया है। आज देश और दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े तार्किक लोग भी इस बात को कहने के लिए, इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि वास्तव में भारतवर्ष की योग विद्या, भारतवर्ष का अध्यात्म यदि अगर रहेगा तो विश्व में शांति आ सकती है, विश्व का कल्याण हो सकता है और कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता है। हमको गौरव होना चाहिए। हम ऐसे अनुष्ठान से, ऐसे परिवार से जुड़े हैं जहां पर शिक्षा, जहां पर चिकित्सा, जहां पर स्वदेशी, जहां पर योग, जहां पर आयुर्वेद, जहां पर गौ माता की सेवा का, जहां पर भारत माता की सेवा का, जहां पर धरती माता की सेवा का संकल्प लिया जाता है। हमको गौरव होना चाहिए कि ऐसे दिव्य और भव्य परिवार में हमारा समावेश हुआ है, इस पवित्र अनुष्ठान में हमारा समावेश हुआ है, जहां पर कहा जाता है यह जीवन, यह जगत कल्याण के लिए है। इदम राष्ट्राय इदम नमम, ये सब कुछ राष्ट्र के लिए है। मैं रहूं ना रहूं, यह राष्ट्र रहना चाहिए, यह राष्ट्र रहना चाहिए। जहां एक और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने अध्यात्म सिखाया है, जहां पर आत्मविद्या सिखाई है, जहां पर मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक अष्ट चक्र नौ द्वार की बात बताई है, जहां पर पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियों की बात बताई है, जहां पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जहां पर जो है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की यात्रा का वर्णन किया है। और उन्होंने केवल कहा नहीं, केवल उपदेश नहीं किया, उसको प्रतिपल जिया है, उसको प्रतिपल जिया है। हमको ऐसे गुरु पा करके सौभाग्य मनाना चाहिए कि ऐसा गुरु जो कहता है मैं अपना शिष्य किसी को नहीं बनाता हूं, मैं अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसा मैं हूं वैसा तुम बन जाओ, मैं जैसा करता हूं वैसा आप करने लग जाओ, तो ये भारतवर्ष एक दिन में ही दुनिया का सिरमौर हो जाएगा। यहाँ आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का जो पथ प्रदर्शन किया है स्वामी जी महाराज ने, अभी आपको सब बातें आपको बता रहे थे, तो हमको यह संकल्प लेना चाहिए, जैसे पूज्य महाराज जी बोल रहे थे कि केवल हमारे क्रिया में ही नहीं, हमारे मन में, हमारे ज्ञान में, हमारे स्वप्न में भी यदि हमको कोई उठा करके बोले तो एक बार भी हम योग से विरुद्ध आचरण ना करें। योग अनुकूल, आत्म अनुकूल, शास्त्र अनुकूल, वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषिप्रोक्त कर्मों को करना है। यत्र विश्वम भवति क्रीडम, यह संसार जहां पर एक नीड बन जाता है, एक घोंसला बन जाता है, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत शाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की भावना यदि कोई भर सकता है तो भारतवर्ष भर सकता है। भारतवर्ष के ऋषि मुनि महात्मा ही ये काम कर सकते हैं। इसलिए दुरात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम महात्मा ही करते हैं। जहां अभी बोल रहे थे संत है तो बसंत है, तो अपने जीवन का यदि हम अंत नहीं चाहते हैं, यदि हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं जीते जी, तो हमको गुरु की बात का, गुरु के आदेश उपदेश संदेश का जीवन में उसका आधान करना है और समस्याओं का समाधान करना है। बहुत समस्याएं हैं, बहुत जो है अंतराएं हैं, बहुत कष्ट हैं, लेकिन उन कष्टों को नष्ट करने का जो परम साधन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने दिया है, जो विद्या केवल ग्रंथों में थी, जो विद्या केवल गुफाओं में थी, उस विद्या को जनमानस तक, एक एक व्यक्ति तक, एक एक घर घर तक पहुंचाने का काम यदि किया है तो स्वामी जी महाराज ने किया है। नहीं तो लोग बोलते थे योग तो केवल योगियों का काम है, या योग कुछ विशेष लोगों का ही काम है, ये आम योग विद्या आम व्यक्ति कर नहीं सकता, आम व्यक्ति इसको करने में सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो योग शब्द है, और गुरुवर ने ये करके दिखा दिया है।
आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है, बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके बता दिया था। ऋषि रिसर्चर भवति, सच्ची जी ज्ञान विज्ञान का जो प्रज्ञान का काम है, जो अनुसंधान का काम है, ये ढोंग आडंबर नहीं है, ये सच्चा विज्ञान है कि योग साइंस इज द कंप्लीट साइंस। आज सब मानते हैं योग साइंस इज द कंप्लीट साइंस। जो वेदों में कहा था आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा तुम ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे। आज डॉक्टर भी बोलते हैं कि यदि प्राणायाम ठीक ठीक कोई कर ले, यदि ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में एक 37 ट्रिलियन जो हमारे सेल्स हैं, यदि ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर होती है, यदि ब्लड सर्कुलेशन निरंतर होता है, आपको कभी कोई रोग हो नहीं सकता। यदि रोग हो गया है तो उसको धीरे धीरे आपको ठीक करने का सामर्थ्य इस प्राण विद्या से मिल जाता है, योग विद्या से मिल जाता है, यज्ञ विद्या से मिल जाता है। तो घर घर योग का, घर घर आयुर्वेद का, घर घर यज्ञ का, घर घर अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का आधान हमको करना है। जैसा पूज्य आचार्य जी अभी बोल रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे कि हमारी संतानों का निर्माण हमको करना है। याद रखना, आज जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने योग को क्रांति बना दिया, योग को आंदोलन बना दिया, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने आयुर्वेद को क्रांति बना दी और उन्होंने स्वदेशी की क्रांति करके यह बता दिया कि भारतवर्ष का एक सन्यासी जो चाहे वो कर सकता है, देश और दुनिया की दिशा और दशा बदल सकता है। हमको ऐसा करके दिखाना है, अपने गुरु का प्रतिरूप बनना है और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। एक पल के लिए निराशा नहीं, हताशा नहीं, उदासी नहीं। जैसा गुरु ने कहा है उससे विपरीत आचरण कभी नहीं करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग केवल संकल्प की बात करते थे कि नहीं संकल्प के साथ करो और हमारे लिए सबसे ज्यादा स्वदेशी का ही प्रयोग उचित है, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिलता था, विकल्प कुछ नहीं होता था। चाहते थे कि हम स्वदेशी का प्रयोग करें लेकिन कोई अच्छी चीज मिलती नहीं थी। दांत में मंजन, आंख में अंजन, वो भी विदेशी मिलता था। आज गर्व के साथ पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि यदि स्वदेशी का कोई उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है तो पतंजलि ने प्रस्तुत करके दिखाया है। अच्छा और सच्चा विकल्प कोई है तो पतंजलि है। इसलिए सबसे सच्चे, सबसे अच्छे उत्पाद पतंजलि के, और ये एक विकल्प है हमारे लिए। हमको स्वदेशी का पालन करना है। हिंदुस्तान लीवर, नाम तो हिंदुस्तान है लेकिन लीवर खराब कर रहा है विदेशी कंपनी। खेत हमारे, आलू हमारे, मशीन हमारी और चिप्स अंकल के। चिप्स किसके खाते हैं? अंकल के खाते हैं। पैसा हमारा, इमारत हमारी, नगर हमारा, शहर हमारा और शिक्षा विदेश की। याद रखना, यदि अपने बच्चों को रामकृष्ण जैसा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने बच्चों को संभाजी महाराज बनाना चाहते हैं तो आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, आपको सीता सावित्री दुर्गा मदालसा मैत्री बनना पड़ेगा। आपको यदि रामकृष्ण जैसा सूरमा और धीरता, वीरता, गंभीरता का संतान का आपको निर्माण करना है तो इस परंपरा का गौरव आपको बनना पड़ेगा। आपको संतों की बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपना आहार विचार व्यवहार हमको ठीक करना पड़ेगा और एक संकल्प के साथ कि मुझको अपने संकल्प में कभी विकल्प नहीं रखना है। मुझको जो मेरे गुरु ने बताया है, जो वेद शास्त्र उपनिषदों ने बताया है, उसका मुझको पालन करना है। और एक काम आपको नित्य प्रति करना है। आज आपको यहां से संकल्प लेकर के जाना है कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे योग करना और कराना है। इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं हो सकता है। आज की संसार की समस्याएं क्या हैं? घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, दिलों में दरारें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि संबंध विच्छेद हो रहे हैं, अपने ही अपने आप को ठग रहे हैं, अपने लोगों को सता रहे हैं, घर परिवार में बीमारियां हो रही हैं। उपाय क्या है? उपाय एक है कि योग के मार्ग पर चलो और चलाओ, योग करो और कराओ। आज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने यदि केवल अपने आप को योग सिखाया होता, अपने आप को ही योग में ढाला होता, गुफाओं में योग करते तो क्या पूरी दुनिया योग सीख पाती?
क्या पूरी दुनिया योग कर पाती? आज हम जितने लोग यहाँ पर दिव्य आत्माएं, योगी आत्माएं बैठे हैं, योद्धा बैठे हैं, सिपाही बैठे हैं, हम बैठ पाते क्या यहाँ पर? आज जो 21 जून पूरी दुनिया के लिए गौरव का दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्या हो पाता? कभी नहीं हो पाता। इसलिए हमको गौरव होना चाहिए कि हमको इस युग को परिवर्तित करने का एक सामर्थ्य हमको मिला है। हमको अपने गांव को, अपने शहर को, अपने नगर को इस जो है योग विद्या से, जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने देश और दुनिया के कोने कोने तक योग को पहुंचाया है, तो आपको इतना संकल्प लेना है, इतना प्रॉमिस अपने आप से करना है कि मुझको रोज योगाभ्यास करना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने समाज को संभालना है, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने शहर को संभालना है। एक व्यक्ति, एक ऋषि, एक महात्मा जब गुरुकुल से पढ़ करके पूरे देश और दुनिया को बदल सकता है, तो क्या अब आप अपने घर परिवार को नहीं बदल सकते क्या? क्या अपने नगर और शहर को नहीं बदल सकते क्या? बोलिए ना, बदल सकते कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। जहां चाह है वहां राह है। आपको चाहत होनी चाहिए, आपको संकल्प होना चाहिए, और आपका मार्ग प्रशस्त होगा जब आप योग के अनुष्ठान में आगे बढ़ेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको नित्य प्रति अपने जीवन को योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की परंपरा से आप्लावित करना है। आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है और जीते जी स्वर्गवासी बन जाना है। डर लग रहा है बोलने में? जीते जी क्या बनना है? स्वर्गवासी बनना है। आप लिख सके स्वर्गवासी अमुक नाम, ठीक है ना? तो स्वर्गवासी बनना है तो अपने घर में रोज योग का अनुष्ठान करिए, बच्चों को योग सिखाइए। आप माता पिता प्रथम गुरु होते, माता निर्माता भवती, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह हमारी परंपरा है। तो आपको एक श्रेष्ठ संतान का, एक श्रेष्ठ समाज का जो निर्माण करना है वो आपसे होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। यदि मैं कमजोर हुआ तो मेरा राष्ट्र, मेरा समाज कमजोर हो जाएगा। यदि मैं रोगी हो गया तो मेरा राष्ट्र, मेरा समाज, मेरा घर परिवार, मेरा संसार कभी उत्कृष्ट नहीं होगा। तो एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मुझको एक बार भी बीमार नहीं होना है, एक बार भी गलत आहार नहीं खाना, एक बार भी गलत विचार नहीं करना। अपने संस्कार को हमको परिष्कार की ओर ले जाना है, सुसंस्कार से हम युक्त हों, और उसके लिए एक काम ये आप करेंगे तो मुझको लगता है पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा भारत योगी बन जाएगा, उपयोगी बन जाएगा। रोज 2 घंटे योगाभ्यास करिए और कराइए। स्वास्थ्यसाठी डेली योग करा आणि करावा। स्वस्थ रहा, मस्त रहा, व्यस्त रहा, आत्मस्त रहा, अस्त व्यस्त ना रहा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प से सिद्धि तक आप पहुंच पाएंगे। और यह संकल्प जब हमारे गुरु ने करके दिखा दिया है। अभी चर्चा हो रही थी, कितनी विषम परिस्थितियों में देश की बात हो, समाज की बात हो, आरोग्यता की बात हो, तो हमको अपने गुरु को सम्मुख रख करके गुरु के बताए गए मार्ग का आलंबन लेना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने पहली बार किसी को योग कराया होगा तो कितनी बात उसको बोलनी पड़ी होगी। पहली बार जब योग शिविर लगाया होगा तो कितना विश्वास दिलाना पड़ा होगा कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। आप जब ये बताते हैं किसी से कि मैं पतंजलि परिवार का शिक्षक हूं, मैं स्वामी जी महाराज का शिष्य हूं, तो बताओ आपसे कोई प्रमाण मांगता है क्या? बोलिए ना। इतना सुंदर वातावरण है कि आप यदि बताते हैं कि मैं पतंजलि योग परिवार का एक योग शिक्षक हूं, तो बड़े से बड़े लोग भी आपको सम्मान देते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी। हमारे कल भाई योगेश जी बता रहे थे कि जब हम स्वामी जी महाराज का नाम लेते हैं और ऐसे अंग वस्त्र
जो है डाल करके किसी भी ऑफिस में चले जाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं होती, नहीं तो लोग रोक देते हैं, टोक देते हैं, लेकिन जब गुरु का नाम लेते हैं तो कोई रोकता नहीं है। ये योग की शक्ति है, ये गुरु की शक्ति है। हमको गुरु ने ऐसा सामर्थ्य दिया है, हमको ऐसा गुरु ने सामर्थ्य दिया है। तो जब गुरु सामर्थ्यवान है तो शिष्य पहलवान हो जाता है? जब गुरु हमारे सामर्थ्यवान हैं तो हमको पहलवान होना ही चाहिए, बुद्धिमान बलवान होना ही चाहिए। और याद रखना, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का यह उत्तम सामर्थ्य हमको योग से ही मिलने वाला है। और यह सबसे बड़ा अनुष्ठान है, सबसे बड़ा जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान है। योग से हमारे जीवन में संतुलन आता है। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, आप भी चर्चा कर रहे थे, स्वामी जी बता रहे थे अथ योगानुशासनम। अनुशासन हमारे इंद्रियों पर होना चाहिए, अनुशासन हमारे आहार का, हमारे विचार का होना चाहिए, हमारे संस्कार का होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखहा। यदि दुखों से बचना चाहते हैं तो योग करना पड़ेगा, अपने आप को संतुलित रखना पड़ेगा, संतुलन में अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, यह निवेदन आपको स्वीकार करना है और इस पूरे अंबा नगरी को, इस पूरे अमरावती को योग युक्त रोग मुक्त बनाना है। योग युक्त अंबा नगरी, रोग मुक्त अंबा नगरी। और हमारे जितने भी अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं, एक ही काम आपको करना है कि जैसे हमारे गुरु 365 दिन कभी भी किसी हाल में, किसी काल में, चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, एक भी दिन योग करना और कराना छोड़ते नहीं है। तो हमको भी ये संकल्प लेना है कि हमको रोज योग कक्षा में जाना है, योग कक्षा चलाना है, योग शिविर लगाना है और संसार का उपकार करना है। संसार के उपकार के लिए परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, ये व्यर्थ ना चला जाए। हम समर्थ बनेंगे, हम परमार्थ करेंगे, सेवार्थ जीवन को जिएंगे, तो उसका उत्तम साधन है योग। योग से ही संपूर्ण आरोग्य है। आप किसी व्यक्ति को योग सिखाते हैं तो उसका केवल ऐसा नहीं कि उसको योग सिखा दिया, भाई किसी को भूख लगी है तो किसी ने भोजन करा दिया, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। हम अभी कल गए थे दर्शन करने, वो जो संत गाडगे जी महाराज के जो है समाधि स्थल पर गए थे, तो वहां पर 10 ध्येय वाक्य लिखे हैं, जो है भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निर्धन को धन, निवस्त्र को वस्त्र, युवाओं को दवा, जो बीमार लोग हैं, जो बीमार हैं उनको दवा, रुग्ण को दवा और युवाओं को रोजगार, छोटे बच्चों को, जैसे आचार्य जी बोल रहे थे, छोटे बच्चों को शिक्षा। ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, तो हमारा ये कार्यक्रम होना चाहिए कि हमको गुरु ने जो बहुसूत्रीय कार्यक्रम दिए हैं, उनमें से जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है वो योग करना और कराना। इससे आप घर परिवार को टूटने से बचाएंगे, इससे आप घर परिवार को नशे से, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से बचाएंगे, इससे आप लोगों के मानसिक और शारीरिक रोगों को बचाएंगे, इससे आप लोगों को उत्साह देंगे, उनके अंदर जो सामर्थ्य आएगा, आत्मबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, शरीर बल बढ़ेगा, धन बल, जन बल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारा कार्य उत्तम रहेगा तो जीवन का जो है उत्कर्ष होगा। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे कार्यों को करना है, सब कार्य हों, लेकिन उससे हमको सबसे पहले जो उत्तम कार्य है, आत्मनो मोक्षार्थम, ये जो आत्म मोक्ष के लिए है, और जो आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण, और उसका सबसे उत्तम उपाय है योग करो और कराओ। सुबह सुबह किसी भी हाल में रहें, किसी भी काल में रहें, आपको एक संकल्प के साथ कि मुझको योग शिविर, योग कक्षा लगाना है। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के, योग शिक्षक से लेकर के, सहयोग शिक्षक से लेकर के, एक
प्रभारी से लेकर के, चाहे वो राज्य प्रभारी हो, चाहे जिला प्रभारी हो, चाहे कार्यकारिणी का सदस्य हो, हमको एक सूत्री इस कार्यक्रम को सुबह सुबह करना और कोई दूसरा कार्य नहीं करना कि योग करना और कराना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला काम योग करना और कराना, दूसरा काम आयुर्वेद का प्रयोग करना और कराना। स्वयं भी आयुर्वेद का जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से दुनिया का सबसे बड़ा जो अनुष्ठान है प्राइवेट सेक्टर में, दुनिया में ऐसा इतना सुंदर कोई भी रिसर्च सेंटर नहीं होगा। यह रिसर्च फाउंडेशन 500 से ज्यादा वैज्ञानिक जो आयुर्वेद पर, योग पर रिसर्च करके दुनिया के सामने योग आयुर्वेद का तथ्य सत्य प्रमाण के साथ रखते हैं, और हजारों गुना अच्छी दवाएं आपको पतंजलि से मिलती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। एलोपैथी की गुलामी है, उससे हमको बच करके हमको स्वदेशी का प्रयोग करना है, आयुर्वेद का प्रयोग करना है, घर घर इस बात को पहुंचाना है। और इसी प्रकार से जैसा मैंने निवेदन किया, स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र बचाओ, स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र बचाओ। तो राष्ट्र हित में, अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको स्वदेशी का प्रयोग करना है, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना है। तो हमको सदा ही अपने गुरु का प्रतिरूप बन करके इस कार्य को करना है। हम सबके अंदर वह सामर्थ्य भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है, इस जीवन को सार्थक करना है तो अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को अपनाना है और अपने घर को स्वर्ग बनाना है। योग करना, कराना, आयुर्वेद का प्रयोग करना और कराना, स्वदेशी का प्रयोग करना, गौ माता की सेवा का आपको व्रत लेना है। आज प्रभात में भी मैंने बोला था कि गौ की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। यदि गौ सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो आप गाय पालिए, नहीं पाल सकते हैं तो एक गाय को कम से कम गोद लीजिए, एक गाय को गोद लेकर के आप उसका भरण पोषण करिए। भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने विद्यालय, जो विद्यालय से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े, क्योंकि 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा अभियान है। भारतवर्ष के लिए एक बहुत ऐतिहासिक, हजारों वर्ष आने वाले परंपरा को उत्थान के लिए बनाने का यह परम कर्तव्य है। इसलिए आपको ये कार्य करना है।